नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेन्स में। तो आज मैं कुछ टिप्स देने आया हूं आप लोगों के लिए और कुछ मोटिवेशंस लेकर आया हूं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे टिप्स मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक, कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। तो यह है मेरा ईमेल आईडी। मैं बता दूं पहले कि जिनको भी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक। तो पहली बात मैं करता हूं कि आज है 11 तारीख, तो 3 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो भाई अभी पता क्या होगा, इन दिनों में आपको बहुत एंग्जाइटी होगा, बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ डाउट होगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, है ना? अगर ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया तो क्या होगा, ठीक? ऐसे-ऐसे बहुत सारे ख़्यालात हैं जो आपके मन में आएगा, ठीक? बहुत सारे ओवरथिंकिंग हो, बहुत कुछ होगा, ओवरथिंकिंग तो पूछो मत। एग्ज़ाम में एंग्जाइटी जब होने लगता है तो फिर मतलब लिमिटेशन नहीं होता है उस चीज़ का। तो आपको उस चीज़ से बचना है, ठीक? देखो ये चीज़ें ना स्पेसिफिक किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता था और मतलब इवन अभी भी होता है मुझे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो सही नहीं कर रहे हैं। तो एक पता क्या होता है, भरोसा खुद के ऊपर, ठीक है, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो सफिशिएंट है इस एग्जाम को फोड़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ना खुद के ऊपर एक भरोसा बना के रखो, ठीक। ये एग्जाम और ये सब डिप्रेशन, ये सारी चीजें ठीक है, बट आप लोग कंसिस्टेंट पढ़ते रहो। पता है क्या होता है, जब खाली दिमाग अपना होता है ना, आप इतना टाइम ही मत दो अपने माइंड को कि वो सब चीज़ों में आपको उलझा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में 3 से 4 घंटा खराब हो जाता है। अगर मतलब पढ़ भी रहे होते हैं तो बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें घूम रहा होता है, तो क्या होता है ना कि वो प्रोडक्टिविटी जो होता है वो नहीं आ पाता है स्टडी में, ठीक है। उतने अच्छे से, उतने मतलब प्रोडक्टिव हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज से बचना है आप लोगों को, ठीक है, बचना है और पढ़ना है, ठीक है। तो और बात हुई दूसरा कि देखो हर एक सब्जेक्ट का ना एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है जिसे हम लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक, बस पढ़ने में लगे हुए हैं और लास्ट मोमेंट पे तो ऐसे भी सब लोग जो मिलता है सो पढ़ने में लगे रहते हैं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको उन 4 से 5 लाख की भीड़ से अलग खुद को करना है, ठीक। मेरे जो स्टूडेंट है वो बहुत अलग हैं, मैं देखता हूँ उन लोगों को। आप लोग उन 4-5 लाख का जो भीड़ होता है ना उससे अलग रखो खुद को, ठीक है। आप लोग एक अप्रोच रखो अपने स्टडी के लिए, एक स्मार्ट एक स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, ठीक। अगर कोई भी बैक बेंच ब्रेन्स का स्टूडेंट है तो उसको स्मार्ट स्टडी करना है, गधे की तरह नहीं करना है पढ़ाई, ठीक है। और वो स्मार्ट स्टडी होता कैसे, वो होता ऐसे है कि जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट अभी तक जितने भी दिए होंगे, ठीक, तो उसमें आप लोगों का वीक पॉइंट्स होगा, ठीक, उन वीक पॉइंट्स पे काम करना, ठीक है। और जो भी क्या बोलते हैं टॉपिक, ठीक, आपने पीवाईक्यू भी लगाया होगा, ठीक, प्रीवियस ईयर भी लगा होगा। हर देखो जब भी कोई एग्जाम होता है हर एग्जाम का पीवाईक्यू जरूर लगाया करो। उससे क्या होता है, उस एग्जाम का इंपॉर्टेंस पता चलता है और हम लोग को जो क्या बोलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसके माध्यम से हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो आपको क्या होता है, वेटेज भी पता चलता है, मतलब आप टोटली आप डिकोड कर लेते हो एग्जाम को प्रीवियस से लगा के। तो आप लोगों ने एसएससी जेई का भी लगाया होगा, तो उसमें आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि हाँ किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक। तो उस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। और मैं भी आप लोगों को इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं जो दूंगा वो अलग होगा, जो आप लोग फाइंड आउट करोगे वो अलग होगा। अलग इस केस में होगा कि आप लोग जो देखोगे ना वो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे देखोगे। मैं आने वाले मतलब प्रिडिक्ट करके चीजों को मैं दूंगा आप लोग को इंपॉर्टेंस टॉपिक कि हाँ ये चीज पढ़ो, मतलब प्रोबेबली चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएगा। मैं क्वेश्चंस नहीं दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैं आप लोगों को टॉपिक और सब्जेक्ट्स दूंगा। मैं आने वाले 1-2 दिनों में आपको 5 सब्जेक्ट्स ऐसे बताने वाला हूं जो आपको टॉपर बनाएगा, ठीक। 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा खासा स्कोर करवाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि स्मार्ट स्टडी करते कैसे, ठीक है। और दूसरी बात
मैं जो टास्क, तीसरी बात, जो मैं टास्क आप लोग को देता हूं, ठीक है, उन टास्क को ना मतलब बहुत ही ईमानदारी से करना है। मैं मतलब बहुत एनालिसिस करने के बाद चीजों को देता हूं, आप लोग को असाइन करता हूं सारे टास्क। तो आप लोग को बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करना, ऑनेस्टली कंप्लीट करना है, और भरोसा बना के रखना है खुद के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि जो चीजें दे रहा हूं उससे डैम मतलब मैं बहुत ज्यादा डैमली श्योर हूं कि आपको उससे प्रॉफिट होगा ही होगा, उससे एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि उनके स्टडी में कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है, ठीक, तो मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो बस भरोसा खुद के ऊपर रखो, मेरे ऊपर रखो, और पढ़ो अच्छे से। तीन चार चीजों के ऊपर ध्यान रखो। अभी बहुत एंग्जाइटी होगा, बहुत डिप्रेशन होगा, तो इससे बचना है आप लोग को। बचना कैसे, कि आप लोग को ज्यादा उस चीजों पर टाइम देना ही नहीं है। जहां डिप्रेशन हुआ आ रहा है सो जाओ जाके, ठीक है। इन सब का एक ही इलाज, उठो फिर पढ़ने बैठ जाओ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में और चिंता मनन करने में, ठीक है। पढ़ना है। और मेरा ईमेल आईडी दे रखा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, एग्जाम एंग्जाइटी हो रहा है, ठीक, डिप्रेशन टाइप का कुछ हो रहा है, तो ये मेल आईडी है। और जब भी आप लोग मेल करो, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेंशन किया करो। और जिन जिन लोगों का मेल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, वेट करेंगे। मेरा इंटरव्यू आज खत्म हुआ है और आज से मैं आप लोगों के पीछे ही दम भागने वाला हूँ, लगने वाला हूँ। तो अब चीजें टाइम टू टाइम होता रहेगा, ठीक है। तो पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल करके बताइए, फिर मैं मिलता हूँ। और सिर्फ मेल करके अपनी प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ सजेशन भी देना हो कि सर हम क्या इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो वो भी बताइए। वैसे मैंने सारा कुछ प्लान कर रखा है 20 दिनों का। नॉन टेक आप लोगों को 35 नंबर कंफर्म आने ही है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा तो। टेक्निकल 80+ आप लोगों का आना ही आना है, ठीक है। नॉन टेक में जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की नहीं। रीजनिंग तो 48 मार्क्स आप लोगों को तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग ऐसे, फिर मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नए सेशन के साथ। और आप लोग हर एक सेशन का ना एक रिव्यू दिया करो, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़िए। मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।